Hi guys, good evening. This is the 13th lecture of today of the topic sequence in series, and this is the one and only one lecture of harmonic progression. हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेटे सिलेबस में नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिलेबस में नहीं है, बट इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन आईआईटी में आता भी है। और जल्दी हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई चैप्टर है ही नहीं यार, हार्मोनिक बस एपी का उल्टा है। अभी इसका डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। आज अपन बात करेंगे एएम जीएम एचएम पे, आज हम लोग बात करेंगे मीन पे, आज हम लोग बात करेंगे मीन पे। तो पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। क्या है बच्चे, यहाँ लिखते क्या है इसके बारे में। ए सेक्वेंस इज सेड टू बी इन एचपी, ए सेक्वेंस इज सेड टू बी इन एचपी, ए सेक्वेंस is said to be in HP a sequence is said to be in HP if sequence is said to be in HP if the reciprocal of its term है ना बी इन AP। देख बच्चे, मैंने कहा ए सेक्वेंस इज सेड टू बी इन HP। किसी सेक्वेंस को, किसी सीरीज को अगर HP बोलेंगे तभी बोलेंगे जब इसके टर्म का रेसिप्रोकल AP में आ जाए। तो इसलिए इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला बेटा कि आपका HP का कोई स्पेशल रूल नहीं है, ये कम्प्लीटली AP पे डिपेंड करता है। क्या है ये, कंप्लीटली एपी पे डिपेंड करता है, सही है ना। एचपी का कोई स्पेशल रूल नहीं है बच्चा, ये कंप्लीटली एपी पे डिपेंड करता है। इसको लिखता हूँ फॉर एग्जांपल लिखता हूँ बच्चे A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इन HP। अगर हमारे पास HP में है, ठीक है ना, अगर हमारे पास HP में है बेटे, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 बाई A1 1 बाई A2 दिस, अरे यार एक साथ आ जाओ सबके सब, बच्चे क्या कर रहा है। हाँ, दिस इम्प्लाइज दैट 1 बाई A1 1 बाई A2 1 बाई A3 1 बाई A4 डॉट 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 1 बाई AN विल बी इन AP। ये हमारा AP में होगा, हाँ या ना। मैंने कहा बच्चे AP अपना HP का कोई स्पेशल रूल नहीं है बेटे, HP कंप्लीटली डिपेंड करता है AP पे, याद रखना, इसको दिमाग में बैठाओ ऐसे। HP का कोई स्पेशल रूल नहीं है। क्या है ये, HP का जो रेसिप्रोकल टर्म बनेगा बच्चे, AP का जो रेसिप्रोकल टर्म बनेगा उसे HP बोलेंगे। तो मैंने कहा इफ ए सेक्वेंस इज सेड टू बी HP इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म्स बी इन AP। अगर टर्म का रेसिप्रोकल AP में हो तो उसको जो है बच्चे क्या बोलेंगे, HP में है। AP का जो टर्म का रेसिप्रोकल बनाओगे तो HP में बन जाएगा, AP HP में कन्वर्ट होगा, HP AP में कन्वर्ट होगा, सही है ना। अब देखो बच्चे यहाँ से क्या करना, तो सीधे लिखते हैं TN ऑफ HP। तो TN ऑफ HP कैसे निकालोगे, दिस विल बी नथिंग ऑफ 1 बाई TN ऑफ AP। ये ऐसे लिखोगे 1 बाई TN ऑफ AP हो जाएगा। इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन जो बनता है बहुत शानदार बनेगा, मिक्सिंग बनेगा। तो मिक्सिंग का जो क्लास कल आएगा बहुत मज़ा आने वाला है बच्चे। तो TN ऑफ HP का मतलब हो गया 1 बाई TN ऑफ AP, और सम निकालने का कोई रूल ही नहीं है बच्चे। तो ये तो अपने पास हो गया कि HP का TN निकालना है, तो ये हो गया बच्चे। देयर इज नो स्पेशल रूल, देयर इज नो स्पेशल रूल, स्पेशल रूल टू फाइंड सम इन HP, सम इन HP में सम निकालने का कोई स्पेशल रूल नहीं है बच्चे। HP में सम निकालने का कोई तरीका ही नहीं है, उसको पार्शियल फ्रैक्शन के सपोर्ट से निकालते हैं। स्पेशल कोई रूल नहीं है। इस पॉइंट को हाईलाइट करना, इस पॉइंट को पूरा लाल पीला कर देना बच्चे, इस पॉइंट को पूरा लाल पीला कर दो, इस पॉइंट को आप लाल पीला कर देना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे लिखिए आप, ऐसे लिखिए आप, ये लिखिए, इसको नोट करो आप, सही है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, टर्म्स ऑफ हार्मोनिक
हार्मोनिक सीरीज, टर्म्स ऑफ हार्मोनिक सीरीज लिखते चलेंगे बच्चे, टर्म्स ऑफ हार्मोनिक सीरीज आर द आउटकम्स आर द outcomes of are the outcomes of AP। इस सारी बात को हाईलाइट करना है, सारी बात को हाईलाइट करना है, इस लिखिए अब क्वेश्चन चलेंगे। हो गया थ्योरी खत्म, यही थ्योरी है बच्चा, ठीक है ना। इज इट ओके? दक्ष, निहारिका, आद्या, सत्यम, शिवानी, प्रेरणा, खुशी, लक्ष्य, दक्ष, सही है ना। अब इस पे क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन में देखो कितना मज़ा आपको आएगा। अब यहाँ से लिखता हूँ हार्मोनिक मीन की बात करूँगा बच्चे, अब यहाँ से मैं बात करूँगा मीन की बात करूँगा बच्चे। तो लिख बच्चे, अब यहाँ से लिखते हैं क्या, पॉइंट नंबर 1, इफ ए बी सी बी इन एच पी, बी इन एच पी, तो ए पी में क्या करते थे याद है ना। तो ये बन गया आपका 1/A 1/B 1/C विल बी इन ए पी, ये ए पी में हो गया बच्चे, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हो गया 2/B बराबर क्या हुआ बच्चा, 1/A + 1/C लिखोगे, ऐसे लिखोगे। इससे अच्छा है ये भी मत लिखो आप, पहले ऐसे लिखो बच्चे, अपन पहले ऐसे लिखेंगे। ये बनेगा ए पी है तो 1/B - 1/A 1/C - 1/B, ये B एक तरफ ले आओ बच्चा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2/B = 1/A + 1/C, हाँ या ना। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, तो यहाँ से B लिखोगे, B हो जाएगा आपका 2AC/A + C, हाँ या ना। ये हो गया आपका, देखो तो HP के लिए मीन हो गया बच्चा। ये लिखते क्या है, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C बराबर क्या हो बच्चा, 2/1/A + 1/C, ये हो गया आपका 2AC/A + C, ये हार्मोनिक मीन हुआ बच्चे। अब इसको ऐसे लिखते हैं, लेट अलग से लिखते हैं बच्चा, इफ A, H, B आर इन HP, अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है बच्चा तो कुछ भी नहीं करने का, देख बच्चे क्या बना ये, तो ये H हो गया अपने पास 2AB/A + B, ये आपको दिमाग में रखने का बच्चे, यहाँ से आपको दिमाग में रखने का। यहाँ से बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। अब देखो बच्चे, मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ एक, मुझे चाहिए H/A, ठीक है ना, मुझे चाहिए आपको H/B। तो देख तो बच्चे H/A और H/B की बात करोगे तो यहाँ से लिखता हूँ बच्चे क्या, तो ये नहीं लिखने का, मुझे लिखना है क्या बच्चे, यहाँ से लिखना बच्चे क्या, देखो तो अब यहाँ से लिखना बच्चे H + A/H - A, H + B/H - B। अब ये मुझे चाहिए बच्चे, बताओ क्या होगा, थ्योरी का क्वेश्चन हो गया बच्चा, कुछ नहीं करने का, आपको यहाँ से लाना बच्चे H/A ले आओ, H/A ले आओगे तो क्या बनेगा, 2B/A + B बनेगा। अब लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो, H + A/H - A, ये हो गया बच्चे। तो ये H + A करोगे तो ऊपर हो गया आपका 3B, अब +A, नीचे इसकी बात करोगे तो यहाँ हो गया H - A, तो ये बनेगा आपका B - A, हाँ या ना। दिस वन सिमिलरली H/B कर बच्चा, तो वो ऊपर हो गया 2A/A + B। अब लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो, H + B/H - B, तो ये क्या हो गया बच्चा, ऊपर हो गया आपका 3A + B 2A में से यहाँ बच्चे क्या हो गया, तो A हो गया आपका A - B। अब देख बच्चे यहाँ क्या बनेगा, तो अब ये बन गया बच्चे, इसका वैल्यू ले आओ यहाँ से, इसका वैल्यू आ गया बच्चे 1/B - A, बाहर निकाल लो, 1/B - A बाहर निकाल लो, तो A + 3B, सही है ना। यहाँ भी बच्चे B - A है तो ये माइनस में हो गया बच्चा, तो माइनस में हो गया कितना, माइनस में हो गया आपका 3A + B, दिस वन। देख तो बच्चा क्या बनेगा, ऊपर हो गया आपका A - 3A और यहाँ 3B में से B गया बच्चे, तो 2 टाइम B - A हो गया, अपॉन हो गया B - A,
ये कैंसिल होके आंसर हो गया 2। यही कंडीशन बना, यहाँ से हो गया बच्चे h प्लस ए अपॉन h माइनस ए, h प्लस बी अपॉन h माइनस बी, आंसर हो गया 2। बोलोगे हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना। आद्या, सत्यम, शिवानी, निहारिका, दक्ष, है ना, प्रेरणा, खुशी, सही है बच्चा सबका? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? स्निग्धा, स्निग्धा इज इट ओके? स्निग्धा इज इट ओके बेटा? सही है ना? हिमांशी आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे। सानवी है कि नहीं? सानवी इज एब्सेंट प्रेजेंट? सानवी आर यू देयर? सानवी आर यू देयर? नहीं है। चलिए आ जाओ बच्चे, देखो क्या करना। अब इस पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, ये तो लिख दिया, अब जरा इस पे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन लिखूंगा मैं। आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन क्या अपने पास है? क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन बच्चे अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ x1, x2, x3, x4, x5 ये रहेगा R in HP, R in HP, then या end x1, x2, x2, x3, x3, x4, x4, x5, this equals to m of x1 minus x5, n of x1 x5, this one। तो m का वैल्यू चाहिए, m का वैल्यू क्या होगा? क्या ये बन जाएगा क्या? देख तो बनेगा क्या? कुछ नहीं बच्चे, क्या करने का, ऐसे क्वेश्चन में कैसे लाओगे? ये वैल्यू है, देख बच्चे बड़ा शानदार सिंपल सा क्वेश्चन होता है। एचपी मैंने पहले कहा, एचपी का पूरा थ्योरी एपी पे डिपेंड करता है बच्चा। तो कुछ मत कर, अपने हिसाब से एक काम कर, इसे लिख दो बच्चे 1/x1, 1/x2, 1/x3, 1/x4 डॉट 1/x5 आर इन एपी। ये अपने पास हो गया एपी में, ठीक है ना? अब देख तो बच्चे क्या करोगे, 1/x2 माइनस 1/x1 ये बन गया डी, 1/x3 माइनस 1/x2 ये बन गया डी, ठीक है बच्चा? ये बन गया आपका डी। यहाँ से फिर से लिखोगे 1/x4 माइनस 1/x3 ये बन गया डी, 1/x5 माइनस 1/x4 ये बन गया डी। अब देख बच्चे क्या करना, इसको भी ठीक करो आगे। ये बनेगा x1 माइनस x2 बराबर डी इंटू x1 x2, ठीक है बच्चा? ये अपने पास हो गया x2 माइनस x3 इक्वल टू डी इंटू x2 x3, ठीक है ना? अब यहां से ठीक कर बच्चा, x3 माइनस x4 इक्वल टू डी इंटू x3 x4। इसकी बात करेगा तो x4 माइनस x5 इक्वल टू डी इंटू x4 x5। अब देख बच्चा, एक अलग पार्ट हो गया, अलग पार्ट हो गया। अब जरा गौर से देखो बच्चे क्या करने का, आपको क्या करना बच्चे, ऐड करोगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बच गया आपका 1/x5 माइनस 1/x1 इक्वल टू हो गया आपका 4d। इसे ठीक करता हूँ मैं तो क्या बनेगा, x1 माइनस x5 इक्वल टू 4d इंटू x1 क्या बच्चे, 4d इंटू x1 x5, 4d इंटू यहाँ से x1 x5 देखो बच्चे सही है क्या? इसको मान लीजिए 1, x1 माइनस x5 चला गया राइट में। अब इसकी बात कर बच्चे, यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बनेगा, x1 माइनस x5
तो डी कॉमन होगा, ये बनेगा x1 x2 x2 x3 x3 x4 x4 x5, ये बनेगा बच्चे। अब देख बच्चा, ये दोनों को मिला दीजिए, नंबर 2 हो गया, ये नंबर 1 हो गया। इस दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया बच्चा? अब यहाँ से लिखोगे d इंटू x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x4 प्लस x4 x5, this equals to 4d x1 x5, दिस वन, ये dd हो गया कैंसिल। अब देख बच्चे, यही तो आपको लाना था बच्चे। आपको लाना क्या था बच्चा? आपको लाना था समेशन ऑफ r और r प्लस 1, r का वैल्यू हो गया 124। तो देखते बच्चा, r का वैल्यू हो गया 124, ये अपने पास हो गया 4 इंटू x1 x5, यही अपने पास हो गया m का वैल्यू हो गया 4। हाँ या ना? यही क्वेश्चन था, देख तो बच्चा, यही था ना, m का वैल्यू चाहिए था, m का वैल्यू 4 आ गया। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल बच्चे? क्या आ रहा है समझ में? आ रहा है मज़ा? सिंपल है ना? सिंपल है ना बच्चे? मिक्सिंग अब शुरू होगा, अब मिक्सिंग शुरू होगा बच्चे। मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन अब आएंगे। ये सब बेसिक था जो अभी तक हुआ, ठीक है बच्चे? ये सारा का सारा बेसिक था बच्चे। अब जो शुरू होगा वो 2-3 क्लास और, वो आपका काफ़ी मल्टीपल कंसेप्ट के अच्छे क्वेश्चन उठेंगे। कोशिश मैं करता हूँ कि कल लास्ट कर दूँ, कल संडे को इसको लास्ट करूँ बच्चे, उसके बाद क्वाड्रेटिक स्टार्ट करना है मुझे। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? आद्या, सत्यम, शिवानी, सही है बच्चा। इसको एक और बनाता हूँ बच्चे, एक क्वेश्चन इसी पैटर्न पे और लिखता हूँ, देखता हूँ बच्चे क्या लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, इफ x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn आर इन HP, अगर हमारे पास HP में है, देन prove that x1 x2 x2 x3 x3 x4 डॉट 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 xn माइनस 1 एंड xn, ये क्या हो गया? ये बन जाएगा आपका n माइनस 1 x1 xn, ये हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और करके ऐसे लिख सकते थे, समेशन ऑफ x r प्लस 1, r अपने पास 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से आपका क्या हो छे n माइनस 1 तक, n माइनस 1 करेंगे तो n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा n। सही है ना? बिल्कुल सही बच्चा। ये लाना है n माइनस 1 एंड x1 xn, ये अपने पास आएगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे का बनता है। सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है। हु विल डू फास्ट? सर लास्ट स्टेप नहीं आया समझ में, मेरा नहीं आया वो आंसर, अभी आता हूँ बच्चे, अभी लाता हूँ। देखो शिवानी, देख शिवानी क्या है, लास्ट में बच्चे हमने कुछ किया ही नहीं बेटा, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया इसको, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया बच्चे, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, इधर से इसका वैल्यू निकाल दिया बच्चा। देखो तो गौर से, एक वैल्यू निकाल दिया यहाँ से बच्चे, एक वैल्यू निकाल दिया इससे, ये हमारे पास आया, एक वैल्यू आया राइट से, ये इसको जोड़ोगे कट जाएगा, कैंसिल होता जाएगा, राइट राइट कैंसिल। तो जो बचेगा बच्चे x1 माइनस x5 दोनों तरफ है, दोनों रिजल्ट में है, उसको इक्वेट कर देंगे तो आंसर 4 आ गया। हाँ या ना? आ गया या नहीं आया? दक्ष बोले, शिवानी सही है बच्चा। अब मुझे बना दो ये क्वेश्चन, उसी का भाई है ये, उसी का कजन है ये, बना के दिखा बच्चे किससे पहले बनता है, मैं देखना चाहता हूँ। हु विल डू फास्ट? कौन पहले बनाएगा? ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग योर रेस्पॉन्स माय डियर, आई एम जस्ट वेटिंग योर रेस्पॉन्स। हु विल डू फास्ट? कौन से बच्चे पहले बनाएंगे, मैं देखना चाहता हूँ किससे पहले बनता है। फिर एक नया क्वेश्चन दूंगा आपके लिए, बनाइए।
हो गया क्या? अरे वाह, देखिए बच्चे, इस बच्चे ने बना लिया, स्निग्धा ने बना लिया, सबसे पहले प्रेरणा ने बना लिया। वाह, सत्यम, सत्यम बन गया आपका। आद्या डन, दिव्यांश डन, खुशी डन, सबका हो गया। स्निग्धा डन, वेरी गुड बच्चे। तो मैं इसे छोड़ दूँ ना, या देखो बच्चे क्या करोगे, आ जाओ। इसे लिखूंगा बच्चे कितना, 1/x1, 1/x2, 1/x3, 1/x4 डॉट 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 1/xn आर इन ए पी। ये अपने पास ए पी में आ गया बच्चे, कोई बात नहीं, आ गया तो अच्छी बात है, आने दो इसे। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, 1/x2 माइनस 1/x1, ये डी हो गया। 1/x3 माइनस 1/x2, ये डी हो गया। 1/x4 माइनस 1/x3, ये डी हो गया बच्चे। एंड सो ऑन डॉट 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 1/xn माइनस 1/xn माइनस 1, ये डी हो गया बच्चा। इसको ऐड करो, ठीक करोगे आप, एक अलग से निकालो आप, यहाँ से x1 माइनस xn, इसके साथ क्या हो गया बच्चा, ये हो गया x1 x2 d, ये अपने पास x2 है बच्चा, ये अपने पास x2 है। सेकंड की बात करोगे तो x2 माइनस x3, तो ये हो जाएगा x2 x3 d, x3 माइनस x4, ये हो गया आपका x3 x4 d, एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट, लास्ट में हो गया xn माइनस 1 एंड xn, तो xn माइनस 1 इंटू xn d, ये हो गया बच्चे। जरा सा गौर से देखो तो क्या किया आपने, यहाँ से जब ऐड करोगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1/xn माइनस 1/x1, ये बराबर हो गया n माइनस 1d, ये हो गया आपका n माइनस 1d। क्या हो गया बच्चे, देखो चेक करोगे, 2 से स्टार्ट है, n तक जाएगा, तो d कितनी बार हो गया, n माइनस 1 टाइम हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब इसकी बात करो बच्चा, ये कैंसिल 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 कैंसिल, ये बचेगा x1 माइनस कितना बच्चे, x1 माइनस xn, क्या बच्चे d कॉमन लोगे, ये बनेगा समेसन ऑफ, एक यहाँ से xr प्लस 1 लिख देता हूँ, जहाँ r का वैल्यू अपने पास क्या हुआ, ये हो गया 1 से n माइनस 1 तक। चेक कर बच्चा सही है कि नहीं, ये हो गया 1 2 2 3 ऐसे से आ गया। अब दोनों मिला दो बच्चा, ये हो गया सेकंड, ये हो गया फर्स्ट, इसको मिला दोगे तो देखो बच्चे क्या बनेगा, अरे यार बनेगा क्या, x1 माइनस xn इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी इंटू x1 xn है, ये फर्स्ट हुआ बच्चे। अब ये फर्स्ट हुआ, अब दोनों को मैच कराएंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की बात करोगे तो देख बच्चे क्या बनेगा, ये दोनों बराबर है बेटा मेरे, तो डी ऑफ समेसन ऑफ एक्स आर प्लस 1, आर का वैल्यू 1 टू n माइनस 1 है बच्चा, आर का वैल्यू दिस बच्चे, तो ये क्या बन गया, n माइनस 1 इंटू डी ऑफ x1 xn, ये d और d साफ हो गया और यही तो आंसर हो गया बच्चे। इसी को लिखोगे आप x1 x2 x2 x3 x3 x4 डॉट 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 xn माइनस 1 एंड xn, ये क्या हो गया बच्चे, ये बन जाएगा आपका n माइनस 1 एंड x1 xn, ये आपका रिजल्ट हो गया। बोलिए हाँ या ना, ये रिजल्ट हो गया, बोलिए हाँ या ना, आ गया ना, आ गया मजा। अगला क्वेश्चन देते हैं, इसमें एक मजेदार क्वेश्चन देते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं इसका अगला, तो देखो तो बच्चे कैसे बनेगा। ये सबका हो गया था क्या, सबका डन हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो देख बच्चे क्वेश्चन 3 में क्या करोगे, क्वेश्चन 3 है बच्चे, इफ a1 a2 a3 a4, ठीक है ना, आर इन HP, आर इन HP, a1 a2 a3 a4 are in HP, then the value of देखना है मुझे कि आप करते क्या हो। तो 1/a1 a4 समेशन ऑफ a1 ar
ए आर प्लस 1 इंटू आर का वैल्यू 1 to 3 है बच्चा। अब मुझे ये देखना है किससे पहले बनता है बच्चे। देखो तो हु विल डू फर्स्ट, कौन से बच्चे पहले बनाएंगे इसे। मुझे आपसे आंसर जानना है बच्चा, इसका आंसर क्या होगा, क्या बन जाएगा, क्या आपसे बन जाए तो डन लिखोगे, बन जाए तो डन लिखोगे। अरे डन हो गया, नहीं डन नहीं हुआ, इतना आसान नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन तो वही है, पैटर्न वही है बच्चा। मुझे इसका वैल्यू चाहिए, उसे कैसे निकालोगे आप निकालिए। मैं देखना चाहता हूँ किससे पहले निकलता है, कौन कौन बच्चा मेरा कर लेगा, कौन कौन बच्चा मेरा कर लेगा। इसे बनाइए। लगता है जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चे। अरे यार तो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन हो गया भाई, A1 A2 A3 A4। हाँ अरे ये तो सिंपल हो गया बच्चे। ये लिखो, ये या ऐसे लिख दो। ये अपने पास हो गया A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 बाई A1 A4। इसका वैल्यू चाहिए मुझे आपसे, बताओ क्या लिखूं। मुझे ये देखना है किससे पहले होता है। जिसका पहले बनेगा उसको एक चॉकलेट, जिसका सबसे पहले बनेगा उसको एक चॉकलेट, एक मिठाई 10 रुपये वाला चॉकलेट गिफ्ट। जिसका पहले बनेगा वो आंसर लिखेगा, ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। डन लिख दिया, आंसर बताओ आंसर। स्निग्धा जस्ट टेल मी द आंसर बेटे, आंसर क्या आया 3। वाह, खुशी ने सबसे पहले बनाया है। खुशी को चॉकलेट दिया जाएगा, खुशी को चॉकलेट 10 रुपये का चॉकलेट। आई विल पेटीएम खुशी 10 रुपीज़। अभी हमने मॉर्निंग वाले बैच में 100 रुपया दिया है 4-5 बच्चे को। मॉर्निंग बैच में जो है 11th का जो सेकंड बैच था उसमें हमने 4-5 बच्चे को 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ सबको दिया है गिफ्ट में, इसमें रिवॉर्ड में। टेस्ट क्वालिफाई करने पे, टेस्ट में अच्छा करने पे, 100% नंबर लाने पे। और आपका भी टेस्ट आज था, बट कल लेंगे पैराबोला का टेस्ट। हाँ कल लेंगे पैराबोला का टेस्ट, संडे रहेगा, ठीक रहेगा, डिस्टर्ब नहीं रहेगा। आपको पढ़ा हुआ हो ही गया, खूब बढ़िया से पढ़ लिया, अब टेस्ट देने का मजा आएगा। अच्छा जरा देखो तो ग्रुप में हमने आपको भेजा था सीक्वेंस सीरीज, बंसल वाला भेजा था ना, बंसल का सीक्वेंस सीरीज हमने भेजा है आपका बच्चे मॉड्यूल का। तो डीपीपी नंबर 1-2 बन गया क्या, डीपीपी नंबर 1-2 बन गया क्या। अप टू 5 है बच्चा, अप टू 5 है, 3 4 5 है बच्चा। ये दोनों बनाना था, ये दोनों बन गया क्या। कितने बच्चे का 1-2 बन गया। अच्छा बन गया बच्चे, दिव्यांश का बन गया, दक्ष, सत्यम, निहारिका आपने बनाया कि नहीं, खुशी बना लिया आपने। तो बेटा नहीं बनाया तो बनाओगे ना यार। आज हमने और भेज दिया है आपको, रेजोनेंस का पूरा पैकेज डाल दिया बच्चे। उसका आप सीट एक्सरसाइज 1 पूरा बना जाइए आप। एक्सरसाइज 1 कल संडे पूरा बना जाओ बच्चे, अच्छा रहेगा। रेजो बंसल को 100% बना लो आप, फिर कहीं से डाटा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। सर डाउट क्लास का किस दिन है, कल कर लेते हैं, कल ही डाउट क्लास रख देते हैं बच्चे। पहले टॉपिक निकालने दो मुझे। हाँ बच्चे इसका आंसर आ गया ना। तो देख बच्चे इसका आंसर क्या है बच्चा, देखो तो आओ बच्चे, ये तो सबका बन गया हुआ ना, सबका बन गया क्या। आगे बढ़ूं मैं, हाँ सबका आ गया। देखिए स्निग्धा का भी आ गया, सबका हो गया। अरे वही क्वेश्चन है यार, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे सेम क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था ना बच्चे। अब देखो तो यहाँ से आ गया दिस वन, इसको उठाओ, इसको ले आओ इस तरफ, ये बन गया अपने पास x1 xn। ये बन गया अपने पास, इसको हटा दोगे राइट से हटा दो बच्चा, तो क्या बन गया राइट में बन गया आपका n-1। तो राइट में बन गया आपका n-1, ये बन गया, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, यही क्वेश्चन था वो। सही है, अब आ गया समझ में, आया समझ में ना। सेम क्वेश्चन था ना निहार का, सेम कंसेप्ट था ना बच्चे। तो इसका आंसर आएगा 3, इसका आंसर आ गया 3, 4 टर्म में से 3 आ गया, ठीक है बच्चे। अब अपन चलते हैं AMGM HM पे। अब चलेंगे हम लोग AMGM HM की बात करेंगे बच्चे। अब आइए बच्चे देखता हूं मैं AMGM HM की बात करूंगा मैं। चल देख बच्चे, अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आएगा मीन्स। नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चे मीन्स। मीन्स का मतलब हो गया बच्चे क्या,
इसमें 3 तरह के मीन हो जाएंगे, एर्थमेटिक मीन, सेकेंड हो गया आपका जियोमेट्रिक मीन, थर्ड हो गया आपका हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। इसको बोला जाए AM, ये हो गया GM और ये हो गया HM। अब आप देख बच्चे, इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं से शुरू होता है बच्चे। AM, GM, HM पे जो कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं ओलंपियाड में खूब पूछे जाते हैं, तो यहीं से अपने पास आएगा। अब मैं देखता हूँ बच्चे, एर्थमेटिक मीन की बात करूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा एर्थमेटिक मीन, एर्थमेटिक मीन। तो देखते बच्चे लिखूंगा क्या, ए कैपिटल ए कैपिटल ए एंड बी इन AP। अगर ये AP में है बच्चा, अगर AP में है बच्चा तो क्या करोगे, तो यहां से लिखो बच्चे ट्वाइस ऑफ A इक्वल्स टू A प्लस B। तो A बराबर हो गया बच्चे, A बराबर हो जाएगा A प्लस B बाय 2। इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B। इसी को बोलेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B, हाँ या ना। इसी को बोला जाता है अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B। सही है ना, सही है सबका, सही है सबका बच्चे। A B द अरिथमेटिक मीन बच्चे। क्या हो गया बच्चे, नेक्स्ट आता हूं मैं ज्योमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन बच्चे। यहां से क्या हो गया बच्चा, देख तो A G B R इन GP, R इन GP। अगर ऐसा रहेगा तो क्या करो बच्चा, A G B, तो यहाँ हो गया बच्चे क्या, G अपॉन A बराबर B अपॉन G। तो यहाँ से हो जाएगा G स्क्वायर का वैल्यू हो गया AB, तो ये G बराबर हो गया बच्चे रूट अंडर AB। और यही अपने पास हो गया GM ऑफ A एंड B। A एंड B का कोई पूछेगा, A एंड B का पूछेगा बच्चे ज्योमेट्रिक मीन, तो क्या हो गया, रूट AB हो गया, ठीक है ना, रूट AB हो गया बच्चे। अब इसी से आते हैं हार्मोनिक मीन, इसी से आते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या हो गया बच्चा, इसको शॉर्ट में बोलेंगे H, इसको शॉर्ट में बोलेंगे G, इसको शॉर्ट में बोलेंगे A, ठीक है ना। तो देख बच्चे क्या, लेट A कॉमा H कॉमा B R इन HP। अगर ये HP में है बच्चा तो 1 बाई A 1 बाई H 1 बाई B विल बी इन AP। पहले ही कहा HP का स्पेशल कोई रूल नहीं होता है, इसलिए ऐसा हो गया बच्चा। तो जब इसकी बात करोगे तो 2 अपॉन H इक्वल्स टू 1 बाई A प्लस 1 बाई B। अब यहाँ से H की बात करोगे तो H चला गया राइट में, ये बनेगा 2 अपॉन 1 बाई A प्लस 1 बाई B। इसे लिखा जाता है 2AB अपॉन A प्लस B, ठीक है ना। यही अपने पास हो गया हार्मोनिक मीन। ये हो गया आपका हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B, ये हो गया हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B हो गया बच्चा। बोलिए हाँ या ना, इसे लिखोगे, अब इस पर क्वेश्चन चलेगा। इसी में क्वेश्चन मस्ती आएगा बच्चे, यहीं से एडवांस में आता है, यहीं से मेंस में आता है। पहले जितना पढ़ा था सब बकवास, केवल मेंस का था, वो एडवांस के लायक कुछ नहीं था। पहले एडवांस के लायक था शुरू का 5 क्वेश्चन, 5 क्लास जो था, जो सीरीज डाटा वाला था बच्चे, वो एडवांस मेंस सब में था। बाकी बीच में जो था वो ऐसे ही टाइम पास था। वर्ल्ड की सारी किताब बननी चाहिए आपका। हमने कहा आपने बंसल का सीट पूरा बना लिया, रेजो पूरा बना लिया बच्चे। हमने आपको कहाँ से भेजा बच्चे, देखोगे मैंने आपको सीट यहाँ से भेजा है, ये बंसल का सीट है बच्चा, इसको हमने एज इट इज भेज दिया है। इससे काइंडली इसको 100% फॉलो करें, इससे पूरा ही बना जाए। उसमें एक पार्ट आता है रैंक बूस्टर, सबसे आखिरी में 5-7 क्वेश्चन होते हैं जो झंझनाने वाला होता है, बिल्कुल झंझाटेदार होता है, बिल्कुल लगता है कि हाँ यार मज़ा आ गया। तो देख बच्चे, अब यहाँ से लिखता हूँ बच्चे रिलेशन, अब यहाँ से लिखता हूँ बच्चे रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। AM GM HM में रिलेशन चाहिए बच्चा। तो क्या करना बच्चे, देखो तो अभी आपने लिखा है क्या, अभी हमने लिखा था बच्चे A बराबर A प्लस B बाई 2, G बराबर हो गया रूट AB
और एच बराबर हो गया बच्चे ट्वाइस अपॉन 2ab अपॉन a प्लस बी, यही होता है ना। तो देखते बच्चे क्या करो, a इंटू एच की बात करोगे तो a इंटू एच की बात करो बच्चा तो ये बनेगा a प्लस बी बाई 2 इंटू 2ab अपॉन a प्लस बी। बिल्कुल सही बात है बच्चा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका ए बी का मतलब हो गया जी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, ए जी एच आर इन जी पी, इसका मतलब होता है बच्चे एम जी एम एच एम आर इन जी पी, ये जी पी में होता है, हाँ या ना, हाँ या ना बोलोगे। ए जी एच आर इन जी पी, ए जी एच जी पी में होता है बच्चे, मतलब मीनिंग क्या निकला, इसका मतलब हो गया जी अपॉन ए बराबर हो गया बच्चे एच अपॉन जी, एच अपॉन जी। इसको याद रखना, क्वेश्चन में काम देगा ये, इसको याद रखना बच्चे, क्वेश्चन में काम देता है भाई साहब, ये क्वेश्चन में काम देता है। सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल, यहाँ तक सही है सबका। आगे बढ़ूँ मैं, निहारिका, आद्या, खुशी, प्रेरणा, ठीक है, दक्ष, मिस्टर दक्ष, सत्यम, शिवानी, सही है बच्चा। आगे बढ़ो बच्चे, तो ये तो हो गया एक रिलेशन, ये हो गया एक रिलेशन बच्चे। अब आते हैं सेकंड रिलेशन में, प्रूव दैट प्रूव करना है ए एम बिगर देन इक्वल टू जी एम, अब बिगर देन इक्वल टू एच एम, इसे बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। क्या बोलते हैं, यही अपने पास है सैंडविच थ्योरम बच्चे। इस पे क्वेश्चन खूब आता है भाई साहब, इस पे क्वेश्चन खूब आता है बच्चे, मेंस में भी एडवांस में भी इसको मिक्स करता है। और ख़ास करके जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, इसको खूब बढ़िया कर जाना, खूब शानदार क्वेश्चन उठेगा भी आपको, देखो मज़ा आएगा। अब एम जी एम एच एम की बात करेंगे तो देखते बच्चे कैसे इसको लाना है, दिखाना, उसको याद रखना। एम इज़ बिगर देन जी एम इज़ बिगर देन एच एम। इसको और ऐसे लाते अपन है, इसको लाते हैं रूट मीन स्क्वायर है ना, इज बिगर देन ए एम, दिस बिगर देन जी एम और दिस बिगर देन एच एम। ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है बच्चे कि रूट मीन स्क्वायर इसकी बात करोगे तो ये पार्ट हमारे पास ऐसा होगा। किसी क्वेश्चन का मैक्स में निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है। अब देखिए ये अथर्व जोशी अभी भाई साहब आए हैं, अब बोलेंगे सर रिपीट कर दो, यार क्यों करता है ऐसा, क्लास 8 बजे है बेटा मेरे और तू हमेशा आधा घंटा लेट आते हो। अथर्व नहीं चलेगा बेटा, ऐसे नहीं चलेगा भाई, है ना, ऐसा मत करो। हाँ बताओ अथर्व, बताओ, बोलो अथर्व, बोलो। हेलो हाँ बोल बेटे। सर, ये मैं अभी बाहर था सर, पर कार में, पर मैं ज्वाइन कर रहा अच्छा था कोई, सर, कॉल चल कर चल रहा चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट कोशिश करो टाइम पे आ जाओ यार। ऐसे अपलोड हो रहा है, दोबारा देख जाना, इसको अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, 7 पेज हो गया यार। नहीं सर, बस ये जो आपने जे मेन जहाँ से बोला एडवांस जे मेन वाला, यार बस वो बता दीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ से रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एच एम में बच्चा, ए एम जी एम एच एम में रिलेशन है। तो प्रीवियसली हमने ये बताया था, अलग अलग मीन्स निकाले थे सबका, ए एम जी एम एच एम निकाला था। एथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, टू क्वांटिटी ए एंड बी निकाला हुआ है, ए स्मॉल ए कैपिटल ए बी आर इन ए पी। तो कैप 2a बराबर हो गया ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू अपने पास ये आ गया, दिस वन। इसको बोलेंगे एम ऑफ ए एंड बी, इसको बोलेंगे एथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन निकाला, हार्मोनिक मीन निकाला बच्चे, और उसको यूज करेंगे क्वेश्चन में। अब इसे क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे ये देखते हैं बच्चा। तो देख बच्चे, यहाँ से लिखता हूँ मैं अलग से, एम क्या होता है बच्चे, एम होता है ए प्लस बी बाई 2। जी एम क्या होता है बच्चा, जी एम हो गया आपका रूट ए बी। और एच एम क्या हुआ बच्चा, एच एम अपने पास जिसको कि एच बोलोगे, एच एम हो गया आपका 2ab अपॉन ए प्लस बी। अब कुछ नहीं करने का, देख बच्चे कैसे लाओगे, तो यहाँ से अपन लिखते हैं बच्चे ए माइनस जी, अपन लिखते हैं ए माइनस जी की बात करेंगे, ए प्लस बी बाई 2। अब माइनस में जी कितना है बच्चा, जी कितना है, रूट ए बी है बच्चा, रूट ए बी है बच्चा, देखो हाँ या ना। इसको ठीक करूँगा मैं ऐसे। अब देखते बच्चे क्या बनेगा, एलसीएम लोगे, ए प्लस बी माइनस 2 टाइम रूट अंडर ए रूट अंडर बी, अपॉन हो गया रूट अंडर, अपॉन हो गया 2, अपॉन हो गया 2। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, यहाँ तक सही है सबका। अब देख तो बच्चे क्या बन गया बच्चा,
अब ये बन जाएगा अपने पास रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, इसका हो गया होल स्क्वायर बाय 2। दिस इज बिगर देन इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? निहारिका, आद्या, सत्यम, शिवानी, इज इट ओके बेटा? स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चे। इक्वालिटी कब होल्ड होगा? जब नंबर इक्वल होंगे। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ लिख दो बच्चे, इक्वालिटी होल्ड, इक्वालिटी होल्ड होल्ड्स इफ नंबर्स आर इक्वल। इफ नंबर्स आर इक्वल, नंबर अगर इक्वल होगा, इक्वल मतलब हो गया ए बराबर बी हो जाएगा तो इक्वालिटी होल्ड होगा, अदरवाइज ऐसे देंगे। मतलब क्या बच्चे ये बोलना चाह रहा है बच्चे कि ए माइनस जी बिगर देन 0, ए बिगर देन जी, हाँ या ना? अब ए बिगर देन जी है बच्चे, तो ए बाई जी बिगर देन 1 हो गया। बोलिए हाँ या ना? अब देख बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन से यहाँ से देखा जाए बच्चा, जी अपॉन ए बराबर दी से बच्चा, तो इसको लिखते क्या है? नाउ जी अपॉन ए इक्वल्स टू एच अपॉन जी। यही था ना प्रीवियसली? यही था प्रीवियसली बच्चे, बोलो तो। यही था बच्चे, देखो तो प्रीवियसली यही था ना, जी अपॉन ए बराबर एच अपॉन जी है बच्चा। तो जी अपॉन ए, तो इसको ठीक कर बच्चा, उल्टा कर दो इसको, उल्टा कर दो इसको, आप इसको उल्टा कर दो बच्चा। ये हो गया ए बाई जी इक्वल्स टू जी बाई एच। अब देख तो बच्चा ए बाई जी बिगर देन 1 है, तो ए भी बिगर देन 1 हो गया। तो यहाँ से क्या बना बच्चा? जी बिगर देन इक्वल्स टू एच। बोलिए हाँ या ना? पहले से आप ला चुके हो ए बिगर देन जी, यहाँ से आ गया जी बिगर देन ए एच, तो यही बन गया आपका ए बिगर देन इक्वल टू जी और जी बिगर देन इक्वल टू एच। ये आपका थ्योरी हो गया बच्चे। यहाँ से थ्योरी हो गया, मतलब हो गया एर्थमेटिक मीन बिगर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिगर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये हो गया आपका आपके पास थ्योरम, इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। और इस पर क्वेश्चन बनाने में बहुत मज़ा भी आएगा। अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन, कैसा कैसा क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन बनता है इस पर। आपने देखा होगा यार ये क्वेश्चन ऐसा था क्या? ये आसान होता है लेकिन बनता नहीं है। ये ओलंपियाड में खूब आता है। शिवांश है ना यहाँ पे? शिवांश, आपके ओलंपियाड में आया था बच्चे क्वेश्चन इस पे। अभी दिखाऊंगा आपको कितना सिंपल रहेगा। अब चूंकि मेरी गलती है कि सबसे आखिरी में टॉपिक कर रहा हूँ, ये सबसे शुरू में होता है सब। सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक सबसे आखिरी में जा रहा है आपका, जबकि सबसे पहले यही होता है ना? चूंकि हम लोग जो है पहले कोऑर्डिनेट्स खत्म किया, ट्राइगो खत्म किया, उस बाद पहले बाइनोमियल चले, फिर पीएनसी चले, इससे सब पीछे रह गया। ठीक है बच्चा, सबका सही है सबका? अब क्वेश्चन देखता हूँ बच्चे, क्वेश्चन देखो ना। अब देखिए क्वेश्चन देखता हूँ। अब एक लॉजिक लिखना बच्चे, है ना? अगर कोई टर्म और उसका रेसिप्रोकल साथ साथ दिखे तो एएमजीएम लगाते हैं। एक अलग से थ्योरी लिखता हूँ बच्चे, कॉन्सेप्ट लिखता हूँ बच्चे, कॉन्सेप्ट लिखता हूँ आपके लिए। पेज चेंज करता हूँ, आजा। इफ एनी टर्म एंड its reciprocal, if any term and its reciprocal appears in a number, reciprocal appears in an equation, or relation, then it's convenient to find max or mean by using सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। ये हो गया सैंडविच थ्योरम। ठीक है ना? ये हो गया आपका सैंडविच थ्योरम। इसको यूज करके आप मैक्स और मीन ला सकते हैं। इसे यूज करके मैक्स और मीन आसानी से ला सकते हैं। आपको दिखाता हूं कैसे। हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ किया था वर्ड, याद होगा। ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका बच्चे कंपाउंड एंगल चल रहा था, तो मैक्स में निकालने में हमने यूज़ किया था, इसको किया था ना।
तो पहले इस पे 2-3 क्वेश्चन करता हूं और तब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूं बच्चा, क्वेश्चन लिखता हूं फाइंड द रेंज ऑफ, रेंज मतलब होता है मैक्स मीन ऑफ नंबर फर्स्ट y बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा देख बच्चे ये क्वेश्चन बना आपके पास 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा। ये 3 क्वेश्चन दे दिया बच्चे कि कैसे बनेगा। एक चौथा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, चौथा क्वेश्चन में देता हूं बच्चे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे। तो देख बच्चे पहले आपका फोर्थ की बात कर लें। तो फोर्थ की बात करेंगे तो सोल्यूशन में क्या बच्चा एक्स स्क्वायर है 1/x स्क्वायर है बच्चा, अभी लिखा था हमने एम बिगर देन इक्वल्स टू जी एम, ठीक है ना। तो बाई 2 करोगे तो ये हो गया आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बिगर देन इक्वल टू 2 हो गया बच्चे, यही तो y था, y बिगर देन 2 हो गया। तो रेंज की बात करोगे तो रेंज अपने पास हो गया 2 टू इन्फानाइट, हाँ या ना। रेंज अपने पास हो गया 2 टू इन्फानाइट, रेंज अपने पास हो गया 2 टू इन्फानाइट, हाँ या ना, सही है ना। आपका मन हो गया सर ग्राफ बना के दिखा दो तो कैसा लगेगा। तो ग्राफ बनाने का मन है बच्चे, अगर भाई द वे ग्राफ का मन है बच्चा कुछ मत करना। देखो बच्चे ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखो तो, एक्स जब देखो बच्चे यहाँ से देखोगे यहाँ डोमिनेंट है, यहाँ पे ये डोमिनेंट है बच्चा, तो एक्स 0 दोगे तो ये हो गया इन्फानाइट, और एक्स में इवन है तो वाई से सिमेट्रिक, तो ग्राफ का जो नेचर है ये बन गया ग्राफ, सही है ना, ये बन गया ग्राफ। तो ये बन गया ग्राफ, तो यहां से भी ऐसे बन गया, ये बन गया ग्राफ बच्चा। तो ये हो गया मीन। थोड़ा सा और नीचे लाओ इसको, और नीचे लाओ यार, क्या हो गया ये तो, इसको ऐसे लाओ बच्चे। देखो बच्चे ये जो हमारे पास होगा ये हमारे पास क्या हो गया बच्चा, ये हो गया y बराबर 2, ग्राफ का जो नेचर है ऐसे जाएगा। क्या सही है सबका, सही है सबका, इज इट ओके। आ रही आवाज सबको, सबको आ रही आवाज ना। ओ भाई पब्लिक, पब्लिक करना, हाँ बच्चे आ रही है सबको आवाज। हाँ सर आ रही है। चलिए देखो बच्चे क्या करना, अब मुझे दिखा दो फर्स्ट सेकंड थर्ड बना दो। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो बच्चे, फर्स्ट में क्या होगा बताओ आंसर, शिवांश बताएगा पहले। शिवांश जस्ट टेल मी आंसर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट में क्या किया आपने, छोड़ दो अभी 5 मिनट और है। सर वो पैराबोलिक पाथ कैसे हुआ इसमें ग्राफ में? हाँ पैराबोलिक पाथ इसलिए हुआ बच्चे, तब तो ग्राफ बताना पड़ेगा ना पहले, है ना। एक्स बताओ बच्चे, ऐसे देखोगे ऐसे, अगर आपके पास लिमिट है एक्स टेंस टू 0 1/x से बच्चा, तो दो बातें बनेंगी, या तो लिमिट बनेगा एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, और या तो लिमिट बनेगा एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव। तो जैसे ही 0 पॉजिटिव की बात करोगे तो ये आपका 1/x से बच्चा ये बन गया इन्फानाइट, 0 रखोगे 1/0 क्या होता है इन्फानाइट, और नेगेटिव डायरेक्शन लोगे तो ये हो गया आपका माइनस इन्फानाइट, सही है। हाँ सर। हाँ तो बस यहीं से बच्चे 0 पॉजिटिव करेंगे तो ये इन्फानाइट हो जाएगा, जबकि 0 हो गया, इसलिए ग्राफ का नेचर ऐसे आया। बाकी तो ग्राफ जब चलेगा तो डिटेल इसमें आएगा। जैसे सर y स्क्वायर बराबर 4ax होता है, हाँ हाँ हाँ, तो वाई, इसमें 4a तो है ही नहीं। ओ भाई ये पैराबोलिक नहीं है ना बेटा, ये पैराबोलिक नहीं हुआ, ये ऐसे पैराबोला ऐसे होता है, ऐसे यहाँ ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। जी हाँ नेक्स्ट बच्चे देखो तो, अब इसका देखो बच्चे फर्स्ट नंबर क्या करूं मैं, तो फर्स्ट नंबर में देखो बच्चे क्या करूंगा मैं सॉल्यूशन में, फर्स्ट नंबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा।
अब सबसे पहला मोटिव देख बच्चा, ये इसका रेसिप्रोकल है क्या, है क्या? अगर रेसिप्रोकल है बच्चे तो इसको 2 से डिवाइड किया, दिस वन, इसको 2 से डिवाइड किया, दिस वन, दिस बिगर देन इक्वल्स टू क्या हुआ बच्चे, बिगर देन इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इंटू 4 cot स्क्वायर थीटा। दिस वन ये कैंसिल आउट, यहाँ से बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा। दिस बिगर देन, यहाँ 4 है तो 2 हो गया, ये 2 राइट में जाएगा बच्चे, क्या हो गया ये हो गया 4, आंसर हो गया, रेंज हो गया बच्चे, रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया आपका 4 से इन्फानाइट, रेंज हो गया बच्चे 4 टू इन्फानाइट, मिनिमम वैल्यू 4 हो गया। जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 2 से इन्फानाइट, 2 मिनिमम वैल्यू हुआ, इन्फानाइट मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो मुझे बता दो बच्चे 2 और 3 का वैल्यू क्या होगा, जस्ट टेल मी। क्वेश्चन नंबर, हाँ सत्यम का बन गया, सत्यम का बन गया, डन, ऑल सबका डन हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चे यहाँ क्या हुआ बच्चा, इसकी बात करोगे तो बाय 2 करता हूँ तो ये हो गया बच्चे, देखो तो साइन और कॉस कैंसिल हो गया, 9 गुने 4 36, तो ये बन गया 6। तो आपके पास चाहिए क्या बच्चा, अब आपको चाहिए 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया 6 दूनी 12, ग्रेटर देन 12 हो गया बच्चा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो गया। आंसर क्या हो गया अच्छा, आंसर हो गया अपने पास 12 टू इनफाइनाइट, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। तो अब इसकी बात कर बच्चे, थर्ड की बात कर बच्चा, तो देखो तो बच्चे थर्ड में अपन ने क्या किया बच्चे, अब देखो बच्चे थर्ड में अपन ने क्या किया, 8 यहां से क्या लिखोगे आप, एट tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा, दिस अपॉन 2 की बात करोगे, दिस बिगर देन इक्वल्स टू रूट अंडर में 8 दूनी 16 हो गया, बाकी हो गया 1, तो ये बन गया 4, तो ये बन जाएगा 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा, दिस बिगर देन 8। तो इसका रेंज क्या बना बच्चा, रेंज बन जाएगा अपने पास कितना, रेंज बन जाएगा 8 टू इनफाइनाइट, हाँ या ना, हाँ या ना। अब क्वेश्चन कैसे रहेगा, ये तो बेसिक बात हो गया, क्वेश्चन कैसे रहेगा वो देखता हूँ। इस पे एक और लिखता हूँ, पहले एक और लिखता हूँ बच्चे 5 नंबर में, y बराबर 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका बना दो बच्चे, देखो मैं क्या करोगे, इसका आंसर बताओ बच्चे, क्या लिखूं मैं, मुझे आपसे आंसर चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर इस बार। ऐसे नहीं बोलने का, सेक और कॉसेक है, कोई रेसिप्रोकल किसी का नहीं है, गलत है बच्चा, यहाँ पे कोई किसी का रेसिप्रोकल नहीं है बेटा। सेक को बदल दो टैन में, कॉसेक को चेंज कर दो कॉट में, तो बात बनेगी। सेक साइन का रेसिप्रोकल, सॉरी सेक आपका कॉस का रेसिप्रोकल है ना बेटा, कॉस यहाँ है क्या, नहीं है, कॉसेक है, कॉसेक रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन है नहीं यहाँ पे, हाँ अब सही है, दिव्यांश का सही है, 25 टू इनफाइनाइट, बिल्कुल सही है जवाब, दिव्यांश करेगा, आंसर है 25 टू इनफाइनाइट। बाकी बच्चे थोड़ा जल्दी कर गए, कॉस से डिवाइड किया था तो फंस जाएगा बेटा, हाँ इसका भी सही है, स्निग्धा का सही आंसर 25 टू इनफाइनाइट, बिल्कुल सही है बेटा। निहारिका, पहले सबसे पहला काम, सेक को बदल दो टैन में, कॉसेक को बदल दो कॉट में, ठीक है, सेक को बदल दो कॉट, इसमें बच्चे क्या हो गया देखो तो, आजा, तो ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 9 इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बच्चा। अब हो गया आपका 9 4 13, 13 इंटू 4 tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 9 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देख बच्चे ये हमारे पास अलग हो गया, tan का रेसिप्रोकल कॉट है, कॉट का रेसिप्रोकल tan है, सही है ना। तो दिस पार्ट इज बिगर दैन, कितना हुआ 9 4 36, तो ये हो गया 2 इंटू 6, तो ये बन गया आपका 12, 12 और 13 15 हुआ बच्चे, तो y बिगर दैन इक्वल्स टू 25, 12 और 13 25 हो गया बच्चे, तो दिस वन, तो रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया अपने पास 25 टू इनफाइनाइट, हाँ या ना, हाँ या ना, सही है सबका। अच्छा एक क्वेश्चन और लेता हूँ बच्चे, मुझे ये आएगा नहीं बच्चे, ये तो बेसिक फॉर्म में आ गया, उसमें x प्लस वाई प्लस जेड इस फॉर्म में आएगा। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देख बच्चा एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे ऐसे,
इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये चाहिए बच्चा, देखो तो कैसे बनेगा। हाँ बच्चे, ये क्वेश्चन आपके पास इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। मैं 2 बनाता हूँ, इस पे 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे अच्छे। फिलहाल देख बच्चे कैसे करोगे, तो देखो ये सोल्यूशन देखो क्या करने का। सोल्यूशन देखो बच्चे क्या करना, आपको ये यूज कर लेना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 दिस बिगर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, दिस बिगर देन इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, क्यूब रूट ऑफ एक्स बाई जेड क्या हो गया, क्यूब रूट, हाँ या ना, एक्स बाई जेड क्या हो गया बच्चे, क्यूब रूट। ये अपने पास बच्चे 9 है, ये अपने पास 9 है बच्चे, तो कट के हो गया 3, तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, एक्स बाई जेड लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हो गया आपका 27। इस एक्स बाई जेड का वैल्यू छोटा होगा, बट इसका वैल्यू इससे छोटा होगा, तो मीन नहीं मैक्स हो गया, मैक्स, तो ये हो गया मैक्स वैल्यू, ये हो गया मैक्स वैल्यू। दिस वन, इसका मैक्स क्या होगा बच्चे, एक्स बाई जेड का मैक्स वैल्यू क्या हो गया, इसका मैक्स वैल्यू हो गया आपका 27, 27 से छोटा ही होगा बच्चा। और एक चीज़ छूटा हुआ है, ये भी लिखना पड़ेगा आपको कि एक्स बाई जेड मस्ट बी रियल पॉजिटिव, ठीक है। अब ये बना दो, कैसे बनेगा बताओ क्या करोगे। देख बच्चे, एक्स स्क्वायर का तो 2x है, तो एक्स स्क्वायर 3y है, वाई क्यूब 4z है, तो आपका z4 हो गया। तो देख बच्चे कुछ मत करना, तो सोल्यूशन में अपन क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ एक्स थ्राइस ऑफ वाई प्लस 4z अपॉन हो गया बच्चे 9, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स 2 बार है बच्चे, वाई क्यूब जेड जेड 4 टाइम है, तो z4 टू दी पावर 1/9, हाँ या ना, हाँ या ना, सही है बच्चा। अब ऊपर देखो बच्चे क्या है अपने पास, 18 है, 18/9 है बच्चा, दिस बिगर देन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z4 टू दी पावर 1/9, ये कट गया बच्चे 2 हो गया। तो अब देख बच्चे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z4 दिस लेस देन इक्वल टू, दिस लेस देन इक्वल टू 2 टू दी पावर 9, ये आपका इससे छोटा होगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z4 का मीन वैल्यू क्या हो गया बच्चे, मैक्स वैल्यू, इसका मैक्स वैल्यू क्या हो गया बच्चा, इसका मैक्स वैल्यू हो गया आपका 2 का पावर 9, 512, 500 इसका 12 इसका मैक्स वैल्यू होगा, हाँ या ना। निहारिका, हाँ बोलिए, बोलिए राजेश जी। बोले सर यार 9 से एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ हाँ क्या बोले, 9 से डिवाइड क्यों कर रहा है? और अच्छा 9 से क्यों डिवाइड किए, 9 से इसलिए डिवाइड करना पड़ रहा है कि 4 टाइम है ये 3 टाइम है, तो 4 3 7 दोनों टोटल 9 टर्म हो गया, एक से एक 2 बार हो गया, वाई 3 टाइम हुआ, वाई 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 3 टाइम हुआ, जेड 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 3 टाइम हुआ। समझ गए। और बाई द वे, अगर दूसरा इस फॉर्म में खाली एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता, एक्स बाय 2 × 2 करना पड़ता, अगर इसी क्वेश्चन में लाना पड़ता अगर, तो वैसा बच्चे, हाँ इसी में और लाता हूँ मैं, पहले वाला में और लाता हूँ मैं, पहले वाला में एक क्वेश्चन और परमिशन है ना, एक क्वेश्चन और ले लेना। क्या भाई सितम, भाग मत जाना अभी, आ जाओ बच्चे, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं।
देखिएगा यहाँ सम टोटल देखिएगा, 3 टर्म है, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, टोटल 9 आ रहा है ना, टोटल 9 आ रहा है ना। अब यहाँ से कुछ नहीं करने का, कैसे बनेगा ये, तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड ये हमारे पास है, सही है ना। x स्क्वायर चाहिए मतलब 2 टाइम चाहिए, तो बाय 2 लिख के 2 लिख देंगे, बाय 3 लिख के 3 लगा देंगे, बाय 4 लिख करके 4 लगा देंगे, दिस बाय 9 हो गया, हाँ या ना बोलिएगा, ठीक है क्या, ठीक है ना। अब दिस पार्ट इज बिगर देन इक्वल्स टू क्या बेटे, x बाय 2 का होल स्क्वायर, y बाय 3 का होल क्यूब, z बाय 4 का होल 4, ये टोटल का जो पावर है ये आ गया 1/9। बोलिए हाँ या ना, ठीक है राजेश जी, बच्चों को ठीक है ना। अब यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल ऐसे कैसे करेंगे, तो ऊपर हो गया 18, ऊपर हमारे पास 18 है बच्चे, हो गया आपके पास, तो ये बन गया आपका कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये हो गया x स्क्वायर वाई क्यूब जेड फोर अपॉन 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 का पावर 4, ये टोटल हमारे पास है दिस लेस दैन, ऊपर बच गया 2, तो 2 का पावर 9। अब यहाँ से ठीक करोगे तो x स्क्वायर वाई क्यूब z4 लेस देन इक्वल टू, ये हो गया 2 का पावर बच्चे कितना 4 है, तो 8 हो गया, 8 2 10, ये हो गया आपका कितना 2 का पावर हो गया 19 इंटू 3 का पावर 3, ये आंसर हो गया हाँ या ना। तो x स्क्वायर वाई क्यूब z4 का मैक्स वैल्यू क्या हो गया, इसका मैक्स वैल्यू हो गया आपका बच्चे कितना, इसका मैक्स वैल्यू देखो बच्चे कितना आ गया, ये आ गया 2 का पावर 19 और 3 का पावर 3, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, निहारिका, आद्या, खुशी, प्रेरणा, शिवांश, दिव्यांश, दक्ष, लक्ष्य, सत्यम, शिवानी, सही है सबका, स्निग्धा, आ रहा मजा, नहीं बहुत अच्छा किया आपने। आखिर ये बच्चा सोचेगा कैसे, ये बच्चा सोचेगा तभी जब उसके प्रैक्टिस में रहेगा या उसके बारे में डिस्कस क्या रहेगा। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू माय डियर। कल आपका क्लास होगा 2 घंटे का क्लास, कल 2 घंटे का क्लास होगा बच्चा, 1 घंटे का क्लास, 5 मिनट का गैप, फिर 1 घंटे का क्लास, सही है। कल अपन सीक्वेंस सीरीज खत्म कर लेंगे, कल 2 घंटे का क्लास बच्चे, 1 घंटे क्लास और 10 मिनट के 5 मिनट का गैप, फिर 1 घंटे क्लास। कल एक लंबा क्लास रहेगा आपका। सर आपने बाइनोमियल का PDF नहीं भेजा, अभी भेज देता हूँ यार, अभी भेजता हूँ। इट्स ओके माय डियर, थैंक यू, सी यू टुमारो, ओके बाय।